हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अभी की रीडिंग्स और देखते हैं कि आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी आज और आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी रहेंगी आज। ठीक है जी, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज कैसी रहेंगी, कलेक्टिव एनर्जी से डियर, तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखिएगा डियर। ठीक है, और टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आपके सामने आएगा कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज ज़रूर होगा इसमें से। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? इतने कार्ड्स नहीं लगे मुझे। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? वन मोर। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी? थैंक यू, लव यू सो मच। फर्स्ट कार्ड भी कर्मा है, बॉटम की एनर्जी भी कर्मा है। ठीक है, तो कुल मिला के आपका भी एक कार्मिक साइकिल है, स्पेशली पास्ट लाइफ कर्मा आपका जो है एक कार्मिक साइकिल फिनिश होने वाला है और वो रिलेटेड होगा पास्ट लाइफ से। ठीक है, लाइक इस लाइफ का नहीं बोल सकते, वो पास्ट लाइफ कर्मा होगा आपका, जिसका कि एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है। टेम्परेंस, मून, स्ट्रेंथ, तो अगेन आपकी जो एनर्जी, अगर मैं कभी भी मॉर्निंग की चेक कर रही हूँ 2-3 डेज से, तो मून की एनर्जी ज़रूर आ रही है। तो यानी कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा स्ट्रेस में रख रहे हो। ठीक है, अगर सिंपली बताऊँ तो हो सकता है कि आप लेट नाइट बहुत ज़्यादा चीज़ सोचते हो, बहुत इमोशनल होते हो, बड़ी सारी चीज़ें। ठीक है, पर्सन की पिक्चर देखते हो, कुछ भी। ठीक है, लेकिन डियर मैं आपसे एक बात बोलूँगी कि कम से कम, ज़्यादा नहीं अगर आप कर सकते हो तो एटलीस्ट नाइट में आपने अपने थॉट्स को बड़ा पॉजिटिव रखना है। ओके, टफ है लेकिन रखना है। बिजनेस को लेके, पार्टनर को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, बस आपको कई बार यही बोला गया कि मान लो आपने किसी पार्टनर के, आपको नहीं पता चल रहा कि मेरा रिश्ता कार्मिक है क्या नहीं है, तो एटलीस्ट आप ये सोचा करो रात को कि आप बहुत खुश, आप बहुत तरक्की में कर रहे हो। ठीक है, आपको लोग बड़ा प्रेज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी अच्छी जगह पे घूमने गए हो, है ना, अपने आप को ऐसी जगह पे देखो, लाइक जैसे कि जब आप बच्चे थे तो आप किस तरीके के थॉट्स रखते थे अपने माइंड में, तो वैसे ड्रीम्स रखिए, वैसी चीज़ें रखिए अपने माइंड में। ठीक है, सेकेंड थिंग, टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस। आप अपने बैलेंस पे फोकस करेंगे। ठीक है, अपने अपने जो बहुत ज़्यादा प्यार है उसके ऊपर ध्यान देंगे आप, लाइक कंट्रोल करेंगे कि कोई भी आके आपकी अच्छाई का फ़ायदा ना उठा ले। ठीक है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन अगर आपके अंदर है तो आप उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे आज। ओके, मून, इमोशनल रह सकते हैं आप, इमोशंस बड़े हाई रह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है ज़रूरी कि हर कोई रोएगा। ठीक है, रोने वाले रो भी सकते हैं, है ना, और जो नहीं रोएंगे वो कहीं ना कहीं एक दिल पे एक बोझ सा फील कर सकते हैं कुछ वक्त के लिए। लेकिन अपनी एनर्जीज को चेंज करने की कोशिश कीजिएगा, कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि मॉर्निंग में रीडिंग लाने का मतलब ही वही है। ओके, अभी कल 3-3 का पोर्टल गया है, तो आप कुछ भी ऐसा नेगेटिव अपने मन में ना रखें, क्योंकि हर चीज़ का इफ़ेक्ट जो है वो एटलीस्ट 1 वीक रहता ही है। तो आप ज़्यादा कुछ भी नेगेटिव ना सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। सबसे पहले ये सोचिए कि लाइक आई एम ब्लेस्ड। ओके, मुझ पे मेरे ईश्वर की बहुत कृपा है, वो बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तकलीफ़ का वक्त है, वो मेरा एग्ज़ाम ले रहे हैं। ठीक है, टेस्ट ले रहे हैं मेरा, कि क्या मेरा विश्वास टूटता है या नहीं टूटता है। ओके, अपने आप को ये सब चीज़ें बोलिए, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में काम करेंगी, क्योंकि कंटिन्यू आपके लिए एक कार्ड आता है ब्लेसिंग्स में से भी, विश एफर्मेटिवली। ओके, स्ट्रेंथ, तो कंट्रोलिंग एनर्जी है कोई, तो उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और पावर में आप आ सकते हैं।
चलिए एनर्जीज चेक कर रहे हैं आपकी। थैंक यू प्रभु। जजमेंट, जय श्री राम। जजमेंट क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके तो आपकी अबंडेंस, आपकी लाइफ में, आपकी खुशियों में आके कोई ऐसा कोई ऐसा पर्सन आके बैठ गया है। स्पेशली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी की बात करूँगी, ठीक है, जिसके कारण कि आपकी लाइफ की खुशियाँ तबाह हो गई हैं। आपकी फैमिली, आपकी लाइफ, आपकी जो प्यार है उसकी खुशियाँ कहीं ना कहीं तबाह हो गई हैं, और इसका कारण थर्ड पार्टी है। तो जो थर्ड पार्टी है वो आपकी लाइफ में आपका पास्ट लाइफ कर्मा है। तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने भी इस जो थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, इसे कुछ पेन दिया हो आपकी तरफ से, है ना। इस बर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, और सब कुछ होता है डियर, पास्ट लाइफ कर्मा होता है। टेम्परेंस, थैंक यू प्रभु जी। फर्स्ट है मैजिशियन, फूल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके तो देखिए आपसे, आपके लिए ये चीज़ आई भी है जो मैंने अभी आपको बोली है। बहुत ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। स्पेशली आप ये सोच रहे हैं कि चीज़ें स्टक हो गई हैं लाइफ में, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे किसी भी तरीके से, लाइक रिश्तों में, फाइनेंशियली, है ना, कुछ करना है, ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो पा रहे। जितनी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जितना आप मेहनत कर रहे हैं, उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा। सो ये चीज़ें नहीं सोचनी है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। जो भी लाइफ में पेन मिला है, जो भी प्रॉब्लम्स मिली हैं, उनको कहीं ना कहीं आपने इग्नोर करना है, ठीक है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके चलना है डियर। चलिए देखते हैं मून क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू प्रभु। मून की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके फर्स्ट है 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ओके पेन आपको ज़्यादातर रिश्ते का ही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जिस इंसान से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी या है, उससे आपको इक्वली प्यार नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। ये तो सामने वाला प्रॉपरली आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या तो आप किसी कारण से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसा कनेक्शन बने, चीज़ें ठीक हों आप लोगों के बीच में, लेकिन वो बैलेंस जो आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बार बार जो भी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है वो उसको तहस नहस कर दे रही है। इसलिए आप इमोशनली पेन में हैं, ठीक है। जय हो प्रभु, नमस्कार। स्ट्रेंथ क्यों आया है? स्ट्रेंथ क्यों आया प्रभु? ओके 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। स्ट्रेंथ का कार्ड आया। अगर आप स्पेशली किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, ठीक है, आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है, यहाँ पे कुछ लोग आपके लिए अगर खिचड़ी पका रहे हैं, तो आप यहाँ पे कुछ, सबसे पहले तो कुछ लीगल एक्शन लेने की सोच रहे हैं किसी के खिलाफ। सेकेंड थिंग, कुछ ना कुछ जस्टिस चाहते हैं, लाइक बस बहुत हो गया है। लाइक आप अपने साथ अब ये सोच रहे हैं कि मुझे खुद के साथ जस्टिस करना है, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। और ये बहुत अच्छी एनर्जी है अगर आप इस एनर्जी में हैं तो, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ये है कि चाहे रिश्तों में बोल सकते हैं या फिर फाइनेंशियली बोल सकते हैं, आपके जो भी ड्रीम्स थे, ड्रीम्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसी, अगेन रिपीट कर रही हूँ, किसी ऐसे इंसान के साथ, किसी ऐसे इंसान के कारण जो है वो ख़राब हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मैं है। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, जो सिर्फ ज़िंदगी में आके अपने शौक़ पूरे करना चाहता है, आपको कौन जानता है, ऐसी वाली एनर्जी। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत पेन, बहुत चीटिंग्स, बहुत धोखे मिले आपको अपनी लाइफ में, पर आई थिंक अब ये साइकिल फिनिश होने वाला है।
ओके, चलिए अब आपके पर्सन की एनर्जीज देख लें क्या है। थैंक यू। और नाइट में मिलूंगी मैं आपसे फिर थर्ड पार्टी की रीडिंग लेके। ओके, जय प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, अपने पर्सन का फेस एक बार इमेजिन कर लीजिए, उनका नाम दिल में बोल लीजिए, जय श्री महाकाल। और डेट ऑफ बर्थ अगर मालूम है तो बोल सकते हैं। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं प्रभु, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। एम्प्रेस, टावर। फर्स्ट थिंग कि थर्ड पार्टी जो भी लाइफ में है उसके कारण की कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में टूट गई हैं, बिखर गई हैं। रीज़न थर्ड पार्टी है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है इनकी लाइफ में। प्रिटेंडर्स की कमी नहीं है डियर। बहुत सारे दिखावटी लोग इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाल रखे हैं, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि इन्हीं का खा के, इन्हीं के लेकिन पीठ पीछे इन्हीं को धोखा दे रहे हैं, ओके। कुछ लोग बुरी नीयत लेके बैठे हैं, कुछ लोग सरेआम दुश्मन बने हुए हैं। एम्परर की एनर्जी तो लाइक सोशली कुछ ऐसा हो सकता है कि इनके माइंड में कि कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी है, तो ये भी कल भी बॉटम की एनर्जी थी। मैरिज से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में कुछ स्ट्रेस या कुछ इश्यूज ज़रूर चल रहे हैं, ओके जी। चलिए, या प्रेशर में है ये अपनी मैरिड लाइफ के लिए। थैंक यू प्रभु। टावर क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? टावर क्यों आया है प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? टावर क्यों आया है? डेथ, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। फर्स्ट एनर्जी है इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें खराब हो चुकी हैं। टावर भी वही दिखाता है, चीज़ें टूटना। डेथ का मतलब यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। स्पेशली आपके पर्सन को जो मेन टेंशन है वो है सोसाइटी की, समाज की, ओके। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें इसलिए भी ख़त्म हो रही, रिश्ते भी ख़त्म हो रहे हो। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जगलिंग सिचुएशन में आ गए हैं डियर, ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये इनके पर्सनल हो सकता है, लाइक पर्सनली ये बहुत जगलिंग सिचुएशन में आ गए हो। फाइनेंशियली किसी जगह पे स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए प्रभु? हाई प्रीस्टेस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? थैंक यू। Six of Cups, the Emperor, Chariot, King of Cups, Injustice। तो यहाँ पे कुछ लोग देखिए इनके अच्छा बन के ना इनका कुछ मिसयूज़ कर सकते हैं। लाइक इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिखा के कि भाई हम तुम्हारे बड़े अपने हैं, बाकी तुम्हारे दुश्मन हैं, ठीक है। एम्परर की एनर्जी, कुछ लोग इनके ओहदे से चिढ़ते हैं, कुछ लोग इनके खिलाफ कुछ चुपचाप से कोई एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं कि बड़े अच्छे बन रहे हैं इमोशनली, है ना। और कुछ लोगों के ऊपर लाइक आपके पर्सन भी खूब प्यार बरसा रहे हैं, जबकि वो दिखावटी लोग हैं। जस्टिस, यहाँ पे कुछ लीगल इशू भी किसी के साथ हो सकता है, प्रॉपर्टी या किसी चीज़ का, तो उसकी कोई बुरी नज़र हो, ये पॉसिबिलिटी है। एम्परर, जिसके लिए डियर जो मैसेज हो प्लीज़ वही रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर पता नहीं किसे क्या मैसेज देंगे। एम्परर क्यों आया है? ओके,
अपनी सक्सेस को लेके बहुत परेशान है ये, ठीक है। जिस ओहदे पे पहुंचना चाहते हैं उसको लेके बड़े परेशान है। हो सकता है कि लाइफ में कुछ करने का इनका मन हो, कुछ इनके ड्रीम्स हो, बट ये किसी की अकॉर्डिंग चल चल के दुखी हो गए हैं। समटाइम्स होता है ना, पेरेंट्स भी बड़े ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, ठीक है, कोई और इंसान। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो इनको बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि इनके अपने थॉट्स हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन ये आ जाते हैं, मतलब बातों में आ जाते हैं जल्दी। हेरोफेंट क्यों आए प्रभु यूनिवर्स के पर्सन के लिए? हेरोफेंट तो मैरिड लाइफ जो स्पॉइल हो रही है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, उन एनर्जीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं। एम्प्रेस, अगेन हेरोफेंट, मैजिशियन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड। आपके पर्सन जो है बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लाइक, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे रिश्तों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों के पर्सन के दिमाग में थर्ड पार्टी को लेके, कुछ लोगों के पर्सन जो है थर्ड पार्टी से रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन को फाइनेंशियली भी कुछ सपोर्ट हो सकती है थर्ड पार्टी से, या कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी से बिगाड़ेंगे तो फाइनेंशियली कोई लॉस हो, ये भी हो सकता है, देना पड़े पैसा, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ लाइक अच्छी भिड़ंत हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ईगो क्लैशेस, ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। डेविल, तो ये जो एनर्जी थोड़ा मारपीट की भी है, बैड लैंग्वेज की है, मिसयूज़ की है, ठीक है, ये भी हो सकता है। ओके, बाकी ये ना बहुत कुछ सोच रहे हैं इस टाइम पे। अगर इन्होंने अपनी मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं स्पॉइल की है तो ये उसको ठीक करने की इनके मन में चल रही है। चलिए एंजल गाइडेंस लेते हैं। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? जय श्री महाकाल। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, बी हैप्पी ड्रीम्स। आपकी ज़िंदगी में बड़ी खुशियाँ हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका रास्ता गलत हो, आप गलत रास्ते पर चल रहे हो। गलत रास्ते से मतलब ये नहीं कि आप नशे कर रहे हैं, आप कुछ, यानी कि आपने सही रास्ता नहीं चुना है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो किसी न किसी से आप मदद ले सकते हैं, ओके। कहा गया आपसे कि दूसरों से मदद ले सकते हैं आप। थैंक यू प्रभु। मिस्टिक्स, मास्टर ऑफ मिस्टिक्स एंड ट्रू लीडर्स, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है, एक कार्ड और लूँगी मैं, 1 सेकेंड। ऑल नोइंग वन, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है, ईश्वर कह रहे हैं कि हर एक चीज़ को जानने वाला, हर एक मतलब मिस्ट्री को, कुछ भी लाइक कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है ना इस टाइम पे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको लग रही होंगी, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ चीज़ें बाकी भी हैं, ठीक है। जो आपकी लाइफ में जितना भी खेल चल रहा है सबका मास्टर मैं ही हूँ, तो मैं ही सब कुछ ठीक करूँगा, मैं ही सब कुछ बिगाड़ूंगा। तो आपको एनी हाउ जो है इनके ऊपर ट्रस्ट करके चलना ही पड़ेगा। ऑल नोइंग वन, ईश्वर कह रहे हैं कि मैं वो हूँ जो सब कुछ जानता हूँ, ठीक है। ट्रू लीडर्स, यानी कि सब कुछ जानता हूँ, तो इट मीन्स इन्हें पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ट्रू लीडर्स, आप उन लोगों में से हैं जो एक ट्रू लीडर की तरह वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रभु कह रहे हैं कि अपने आप को कहीं तोड़िए, मतलब अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ों में फंसा के तोड़ो मत। आप क्या थे, मैं आपको कई बार बोलती हूँ कि अपनी लाइफ को कभी ना पास्ट से थोड़ा सा जोड़ के देखिए कि आप ऐसे थे पहले। माँ कामा काला काली, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला आज कि मान लीजिए आप अपने बचपन को याद कीजिए। अब जब आप छोटे थे तो आप कितने ड्रीम्स रखते थे, ठीक है, माइंड में, ठीक है। मतलब आपको लगता था कि मैं ही हीरो हूँ, मैं ही हीरोइन हूँ, ठीक है। तो उस तरीके का अपना माइंड कर लीजिए फिर से, बच्चों वाला दिमाग। माँ आद्या काली,
शंकरा महासदाशिव, जय भोलेनाथ। तो भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि आप तैयार रहिए पूरी तरह से, क्योंकि आपको बहुत सारी ट्रू नॉलेज होने वाली है, बहुत सारी सच्चाइयाँ, बहुत सारी अच्छाइयाँ आपको पता लगने वाली हैं। कामाकला काली, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। ठीक है, तो वेल्थ की और हर तरह से आपकी प्रोटेक्शन के लिए माँ आपको आशीर्वाद दे रही है। माँ दक्षिणा काली जो है लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। माँ तारा आपको बिजनेस में सक्सेस की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। एंड माँ आद्या काली आपसे कह रही हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और रोशनी रहेगी। ठीक है डियर, तो ये थी अभी की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। हमेशा उनका प्यार आपके पे बनल रहे। थैंक यू।